हेलो हेलो, वेलकम टू हमारे चैनल, आपकी मेरी हमारे चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। जियोचन, फनशाओ और येली यूनिवर्स की भट्टी के पास पहुंच गए। वहां भट्टी से आग बाहर निकलने लगी थी। जियोचन कहता है कि हेवनली लोग किसी भी वक्त प्रकट होने ही वाले हैं। हम उससे भट्टी की ऐसी हालत नहीं देखने दे सकते। उस भट्टी में से जो एनर्जी बाहर निकल रही थी उसे जियोचन एब्जॉर्व कर लेता है ताकि भट्टी तुरंत ही एक्सप्लोड ना हो जाए और दिखने में भट्टी पहले जैसी ही दिखे। येली कहता है कि इसका क्या फ़ायदा, अब हम ग्रेट सेरेमनी तो नहीं कर सकते हैं, तो अब हम हेवनली लोग को वेलकम कैसे करेंगे। जियोचन कहता है कि मेरे पास अब भी फाइनल प्लान बाकी है, इस बार मैं खुद की ही बलि उसे ऑफर करूंगा। तो ये सुन के येली और फनशाओ दोनों चौंक गए। जियोचन का प्लान था कि वो थोड़ी देर हेवनली लोग को बातों में उलझाए रखेगा। उस दौरान येली को अपना काम कर देना है। इस जगह पर एक सीक्रेट एरिया है। कई सालों पहले जब 11 प्राचीन देवता ने अपना बलिदान नहीं दिया था, उससे पहले जियोचन ने उससे मिलकर यहाँ एक सीक्रेट एरिया बनाया था। ये बहुत ही पावरफुल एरिया है। जब ये एक्टिव हो जाएगा तब वो हेवनली लोग को वहाँ रोक के रखेगा और उसकी पावर भी कमज़ोर कर देगा। लेकिन ये मौका सिर्फ कुछ पलों का ही होगा। तो जियोचन को बस उसे एरिया के बीच में लाना था। वो येली को सारे फुशी एरो दे देता है। येली कहता है कि आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या आपको यकीन है कि मैं ये कर पाऊँगा। जियोचन कहता है कि हाँ, मैंने मेरे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं किया है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम दोनों पे भरोसा कर सकता हूँ। और वो फनशाओ को कहता है कि 10,000 सालों से जो डिवाइन एनर्जी इस भट्टी में छुपी हुई है उसे तुम येली को देते रहना जब भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फनशाओ को चिंता थी कि येली का शरीर मोर्टल है तो वो ये शक्ति नहीं संभाल पाएगा, लेकिन येली कहता है कि चिंता मत करिए, मैं ये कर सकता हूँ। और वो सांग्यान को याद करता है कि मैं उसे खो रहा हूँ, इतनी बड़ी कीमत चुका रहा हूँ, तो मुझे इसमें कामयाब होना ही होगा। कोई ये नहीं समझ सकता कि ये मेरे लिए क्या मायने रखता है। और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं आखिर तक अपनी पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो जियोचन कहता है कि बहुत अच्छे, चलो मैं तुम्हें धनुष विद्या सिखाता हूँ और कैसे डिवाइन वेपन को इस्तेमाल करना है। और वो येली को सिखाने लगता है और येली भी पूरा फोकस लगा के सीख रहा था। उस दौरान जियोचन येली के सर पर पैट करता है तो येली उस वजह से थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन जियोचन तो जैसे कुछ भी ना हुआ हो वैसे ही उसे धनुष कैसे चलाना है वो बता रहा था। फिर वो फनशाओ को बुलाता है और कहता है कि ज़रा मेरी हालत देखो, मैं अकेला ही उसके सामने जाने वाला हूँ, लेकिन मेरा फेस गंदा है और मेरे कपड़े भी मैस हो गए हैं। फनशाओ कहता है कि आप ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगते हो। जियोचन उससे अपने बाल बनाने को कहता है तो फनशाओ अंदर से खुश हो गया। फिर वो जियोचन के बाल को ठीक करने लगा। जियोचन सोच रहा था कि फनशाओ के पास इस वक्त भी जियोचन के कपड़े और उसका ताज कैसे है, उसने ये कब चुराया होगा। गोस्ट स्लेव की भी कई सारी अजीब हॉबीज़ होती है और वो भी ऐसी चीज़ें चुराता रहता है। और वो फनशाओ से कहता है कि तुम तो इस प्लान में पहले मेरा साथ नहीं दे रहे थे। तो फनशाओ झटका खा गया क्योंकि वो जियोचन के थोड़े बाल लेकर अपने पास रख रहा था। जियोचन कह रहा था कि तुम तो पहले मेरा प्लान बिगाड़ने पे तुले थे, लेकिन अब तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। फनशाओ कहता है कि मैंने इस बारे में सोचा और मुझे लगता है कि हेवनली लॉ आपको कभी आज़ाद नहीं करेगा, वो आपको हमेशा अपने पिंजरे में लॉक करके रखेगा। आप बहुत गौरवशाली हो, आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर जियोचन कुछ नहीं बोलता और उसके बाल बन जाने के बाद वो फनशाओ को अपने पास बुलाता है और उसका मांस निकाल देता है। फनशाओ के फेस का एक साइड का पूरा मांस जल चुका था। जियोचन कहता है कि मुझे पहले से पता था कुछ तो हुआ है। फनशाओ दूसरी ओर अपना फेस कर लेता है और कहता है कि अब मत देखिए, ये बहुत बदसूरत है, इससे आपकी आंखें गंदी हो जाएगी। लेकिन जियोचन उसका फेस पकड़ के कहता है कि कितनी शर्म की बात है, तुम असलियत में एक खूबसूरत आदमी हो, लेकिन अभी तुम्हारे गुलाबों जैसे गाल मुरझा गए हैं। और वो फनशाओ को किस कर लेता है। फनशाओ बहुत सरप्राइज था कि क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ, और वो भी जियोचन को पकड़ के उसे किस करने लगता है। जियोचन के एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल थे। वो फनशाओ को दूर करता है और उसकी सांस फूल गई थी। फनशाओ कहता है कि क्या हुआ। जियोचन कहता है तुम इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो, तुम तो पूरे मेरे ऊपर चढ़ने लगे थे। मुझे तो बस यही डर था कि तुम कमज़ोर हो कि हवा का झोंका आते ही गिर पड़ोगे।
तो मैंने बस तुम्हें थोड़ी यंग एनर्जी दी है, कोई गलतफहमी में मत रहना। तो फनशाओ अपनी बॉडी को देखता है, जहाँ जहाँ रूखापन था, मतलब उसका फ्लैश चला गया था, वो वापस आ गया। वो कहता है कि मैं कोई गलतफहमी में नहीं था, और वो स्माइल करके कहता है कि आपका शुक्रिया मुझे थोड़ी यंग एनर्जी देने के लिए, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये देख के जियोजन को ऐसा फील होने लगा जैसे उसके आसपास फूल खिल रहे हो, लेकिन वो अपने इमोशंस बाहर नहीं दिखाता और उठकर जाने लगता है और कहता है कि तुम और येली जाके छुप जाओ, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रहा हूँ। फनशाओ कहता है कि आपने जैसा कहा है मैं वही करूँगा। फिर जियोजन वहाँ बाहर अकेला ही था और येली और फनशाओ छुप गए थे। वो दोनों खुशफुजा के बातें कर रहे थे। फनशाओ कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। येली कहता है कि मैं यहाँ की बात से परेशान नहीं हूँ, और वो सोचने लगा कि क्या आयन अभी वो बैरियर तोड़ के बाहर आ गया होगा। आई होप कि वो सलामत हो और दानव लोग लौट जाए, इस तरह से वो थोड़ा सेफ रहेगा। और लिटिल जमी, ग्लूटोन, डिसेंट्स, टूबॉन, तियानशुआन सेक्ट के वो बच्चे, आई होप कि वो सब सलामत रहे। जियोजन देखता है तो वहाँ डार्क एनर्जी बढ़ने लगी थी, तो वो अपने घुटनों पर बैठ के हेवनली लो का स्वागत करता है और कहता है कि ग्रेट सेरेमनी के अलावा मुझे आपको कुछ बताना है, मैं आपसे मिलने की विनती करता हूँ। तो थोड़ी देर बाद सूर्य को जिस चीज़ ने ढके रखा था वहाँ हेवनली लो अपना अपीयरेंस दिखाता है। जियोजन सोचता है कि तो यही उसका असली स्वरूप है। हेवनली लो की आवाज़ बहुत डीप है, जैसे आवाज़ गूंज रही हो। वो कहता है कि फन जियोजन, मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आया हूँ। ग्रेट सेरेमनी कहाँ है सारी बलि? जियोजन कहता है कि वो यहीं पर है, आपकी आंखों के सामने। मैं आपको अपना बलिदान ऑफर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।